ओम नमः शिवाय दोस्तों, शिव शक्ति उपाय चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो आशा करती हूँगी कि आप सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पैसे बहुत आते हैं या फिर आते ही नहीं हैं, और आते भी हैं तो चले जाते हैं। तो ऐसे में क्या समझना चाहिए कि यानी कि कुछ 12 दोष हैं जिनकी वजह से आपके घर में लक्ष्मी ही नहीं आती, या फिर बड़ी मेहनत मशक्क़त के बाद थोड़े पैसे आते हैं और वो भी चले जाते हैं, और वो भी व्यय हो जाते हैं, लेकिन खर्च सारे हो जाते हैं। आप अपने मन का कुछ भी नहीं कर पाते। जीवन में बहुत तरह की कंगाली परेशानी बनी रहती है। यदि बरकत नहीं है, लक्ष्मी नहीं आती है आपके घर में, उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले देखिए क्या करना चाहिए। ये तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ, ये तो लक्ष्मी के लिए बताती हूँ अक्सर उपाय, लेकिन आपके सारे उपाय, सारे पूजा पाठ फेल हो जाती है यदि आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं देते। यानी 12 दोष यदि आपके घर में हैं, आप लाख मेहनत कर लें, लाख कोशिश कर लें, लेकिन घर में कभी लक्ष्मी टिक नहीं पाएगी। इस बात का ध्यान रखें। तो चलिए देख लीजिए कि लक्ष्मी के स्थायी वास के लिए आपको कौन सा काम करना चाहिए। देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि महालक्ष्मी का निवास होता है कि घर में हर प्रकार की सुख समृद्धि आती है। व्यक्ति के अंदर अलग ही प्रकार की ऊर्जा स्फूर्ति होती है, यानी सकारात्मक का ऊर्जा का वास होता है। या वहीं दरिद्रता आती है तो बहुत तरह की परेशानियां, समस्या आती हैं। तो इस तरह का वर्णन करना काफ़ी मुश्किल है। हम तो बहुत छोटे इंसान हैं। जब तुलसीदास ने बहुत यानी कि दरिद्रता के समान कोई दूसरा दुख नहीं है। ये तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि पैसों के अलावा कोई दुख नहीं है, लेकिन दरिद्रता के अलावा कोई और दुख तकलीफ़ नहीं है। तो इन 12 दोषों को आप अभी नोट कर लीजिए। देखिए, सबसे पहली बात, आम लोगों के ऊपर मैंने देखा गया है कि सूर्य उदय के बाद तक भी सोते रहते हैं। सर्वदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। घर में पुरुष हो या महिला, सूर्योदय के बाद तक सोना बिल्कुल बंद करें। आप ध्यान, सूर्योदय के बाद तक सोने वाला व्यक्ति सर्वदा लक्ष्मी से हीन रहता है, तथा आप सूर्य के बाद तक सोना बिल्कुल बंद करें। आप ध्यान दें कि रोज़ सुबह नहीं उठ सकते हैं, 4 बजे नहीं उठ सकते हैं, 5 बजे नहीं उठ सकते हैं। एक नियम बना लीजिए कि सूर्य जब निकलें आकाश में, तो उससे पहले जग करके मैं सूर्य देव का स्वागत करूँगा, यज्ञ करूँगा या करूँगी। तो ये बहुत अच्छे लक्ष्मी के आगमन के उपाय हैं। और यदि आप इस तरह से भी देखते हैं, जितने भी सफल व्यक्ति है उनका जो जगना है वो सूर्योदय के पूर्व ही होता है। सूर्योदय के पूर्व जगने से सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। अगला उपाय मैं बता दूं आपको, जिसमें आप पैसे रखते हैं, जिसमें पर्स में ही आप पैसे रखते हैं, चाहे वो औरत हो चाहे पुरुष हो, जिसमें आप पैसे रखते हैं उस पर्स पे भी थोड़ा गौर कीजिए, क्योंकि उस पे आप लक्ष्मी रख रहे हैं। जिसमें आप लक्ष्मी को रख रहे हैं, जिसमें आप अपने पैसे को रख रहे हैं, उस चीज़ का भी बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। पर्स कटे फटे इस तरह के बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए। ध्यान रखिए कि आपकी लक्ष्मी वो है, वहाँ वैभव रहती है जहाँ पर सफाई रहती है, जहाँ की सारी चीज़ें साफ सुथरे क्लीन होती है, वही लक्ष्मी का आगमन होता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। जैसे हमारे कहीं गंदगी वगैरह हो, वहाँ लक्ष्मी वहाँ कभी नहीं जाती। लक्ष्मी के आने से पहले जितनी आप साफ सुथरा हमेशा घर रखना चाहिए आपको। वैसे तो होना यही चाहिए, प्रति दिवाली को आपको अपना पर्स बदलना चाहिए। यह बहुत बड़ा उपाय है। हर दिवाली यदि आप पर्स बदलते हैं तो उससे लक्ष्मी का आगमन होता है, और ऐसी मान्यता है कि आपके घर में लक्ष्मी दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ती ही जाती है। इस बात का ध्यान रखें। पर्स में यदि संभव हो तो लक्ष्मी माँ की छोटी सी मूर्ति ज़रूर रखें। दूसरी चीज़ के पर्स में पैसे बिल्कुल अच्छी तरह से एक एक क्रम तरीके से लगा कर रखें, बहुत अच्छी तरह से। इससे ही लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। अगली चीज़ दोस्तों, मंगलवार में भी चाहे कितनी ज़रूरत हो, चाहे कितनी भी बहुत ज़रूरत हो, मंगलवार को कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि मंगलवार को आपने कर्ज लिया है तो उसे चुकाने में बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी, मुसीबत आएगी। यदि मंगलवार को आप कर्ज लेते हैं, ये ऋण रोग शत्रु तीनों आपके घर में चले आते हैं। यदि भूल कर भी कर्ज लेना पड़े तो मंगलवार को भूल कर भी कर्ज ना लें, क्योंकि इसको उतारने में आपकी बड़ी स्थिति खराब हो जाएगी। मंगलवार का दिन ऐसा है दोस्तों, जिस दिन पुरुष हो या स्त्री हो, यदि पुरुष हो इनको बिल्कुल शेविंग नहीं कराना चाहिए, बाल नहीं कटवाना चाहिए,
क्योंकि उनको बाल धोना भी नहीं चाहिए, बाल कटवाना भी नहीं चाहिए। मंगल ग्रह ऐसे हैं जो कि नाराज़ हो जाते हैं तो ऋण, रूप और शत्रु तीनों को जन्म देते हैं। इसलिए मंगलवार को स्त्रियों को अपनी थ्रेडिंग नहीं करवाना चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, यहाँ तक कि बाल धोना नहीं चाहिए और इस दिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मंगल ग्रह अगर रुष्ट होते हैं तो तीनों आते हैं, इस बात का ध्यान रखें। अगली चीज़ है दोस्तों कि घर में कभी भी कबाड़ को इकट्ठा नहीं होने दीजिए। बहुत लोग होते हैं जिनके घर में बहुत कबाड़ होता है, जिसमें कुछ खाली डिब्बे, कुछ गंदे डिब्बे पड़े होते हैं, बस रखे रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जिन पर आपका ध्यान नहीं जाता है। इन चीज़ों से अपना मुंह हटाने की आवश्यकता है। जहाँ पर खाली डिब्बे होते हैं वहाँ पर राहु का वास होता है। घर में टूटे बर्तन हैं जिनका इस्तेमाल आप बिल्कुल नहीं कर रहे हो, जिन बर्तनों में छेद हो चुका है, जिन्हें आप खाने नहीं खाते हैं, पानी नहीं पीते हैं, या फिर आप इस्तेमाल में टूटे बर्तन ले रहे हैं, फिर इसको बदल देना चाहिए। ये बहुत बड़ा दरिद्रता लाने वाला कार्य है, ये आपको अपने जीवन में बंद कर देना चाहिए। घर में चप्पल बहुत ज़्यादा हैं और आप उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कभी कभी छोटे बच्चों की चप्पल टूटी हुई रखी रहती हैं, इन चीज़ों से बचना चाहिए। घर में जितनी भी कबाड़ा रखेंगे उतनी ही अधिक आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इससे आपको कोई रोक ही नहीं सकता, ये बहुत सत्य बात है। जितना कबाड़ा होगा उन चीज़ों को हटा देना होगा। अगली चीज़ बता दूं कि आपको इलेक्ट्रिक सामान जितने भी आपके घर में हैं उतनी ही आपको ज़रूरत है। बिल्कुल ख़राब इलेक्ट्रिक सामान रखने से आपके शनि खराब हो जाते हैं, राहु खराब हो जाते हैं। कि हर व्यक्ति जानता है कि राहु और शनि खराब होने से कौन कौन सी स्त्रियां होने लगती हैं। वैसे भी कार्य और व्यवसाय का स्वामी कहा जाता है, वो शनि को भी माना जाता है। ऐसी मान्यता है जिस व्यक्ति के घर में इलेक्ट्रिक सामान खराब होता है उनका व्यवसाय में, काम में घाटा होने लगता है, यानी कि बहुत सारी समस्याएं होने लगती हैं। अगली चीज़ है दोस्तों कि कभी कभी रसोई में झूठे बर्तन छोड़ देते हैं तो वो बात अलग है। कभी आपकी तबीयत सही नहीं है, इस कारणवश आप बर्तन नहीं धुल पाए। यदि आप ये नियम बना लिया है कि प्रतिदिन खाना खाने के बाद रसोई घर को झूठा छोड़ करके सोते हैं तो ये बहुत बड़ा दोष है। इससे भी लक्ष्मी की हानि होती है। और क्योंकि रात को जब हम सोते हैं, ऐसी मान्यता है कि माँ लक्ष्मी का भ्रमण रात में ही होता है और रसोई घर जो है माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। जैसा कि आप शायद जानते हो कि मैं वीडियो में बता चुकी हूँ पहले, माँ अन्नपूर्णा शिव की ही अर्धांगिनी है। जब धरती पर बहुत ज़्यादा भूखमरी हो गई थी उस समय अन्नपूर्णा माता ने शिव जी को कुछ चीज़ें दी जो अपनी भिक्षा के स्वरूप में, उससे शिव जी पर धरती पर वो आए और माँ अन्नपूर्णा का वास हो, सबके भंडार भरे, सबके निवास करती है रसोई घर में। इस तरह से जो कि आपको रसोई घर बिल्कुल रात को साफ़ सुथरा करके सोना चाहिए, जभी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। देखिए, आप अपने भोजन का कुछ हिस्सा गाय, कुत्ता किसी को दे दिए। सुबह में जब पहली रोटी बनाई तो गाय को दीजिए और अंतिम रोटी बने तो सारी रोटी आप बना लें, आखिरी रोटी जो है कुत्ते को देनी चाहिए। और रही बात कोहे की, और चाहे अपनी छत पर कुछ दाने चावल के फेंक सकते हो या अनाज के, या कच्चा अनाज फेंक सकते हो। ये नियम बना ले कि छत पर थोड़ा सा एक मुट्ठी अनाज फेंक देते हैं, और चाहे वो कौवा खाए या अन्य जीव खाए, आप जो है कौवे के लिए नियमित फेंक देते हैं। इस तरह से पहले की रोटी गाय को दें और आखिरी रोटी कुत्ते को दें, और कुछ भी अनाज कच्चा आप छत पर अपनी पर डाल दें या घर के आगे, जिससे जीव जंतु खा ले, उसे भगवान भी प्रसन्न होते हैं। और याद रखिए, इन सब नियमों का पालन करेंगे तो आप बहुत ही जल्द आपके घर लक्ष्मी सदा ही स्थिर और विराजमान रहेंगी। ये मेरे बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय हैं। अगली चीज़ है दोस्तों अमावस्या तिथि। अमावस्या तिथि है जो प्रत्येक अमावस्या पर आपको ये उपाय करने चाहिए, जिस उपाय में धन लाभ के उपाय होते हैं। क्योंकि अमावस्या तिथि महालक्ष्मी को भी प्रसन्न करने का त्यौहार है। तो शास्त्रों के अनुसार जितना समझा है, यदि किसी व्यक्ति पर पितृदोष लग जाता है तो आपके देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमें अमावस्या भी ज़रूर पूजनी चाहिए। तो दोस्तों, आज थे ये 12 नियम जो मैंने आपको बताए हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आने वाली वीडियो पर मैं ओम शिव शक्ति उपाय चैनल में आपको बहुत सी जानकारी लेकर आऊँगी। मिलते हैं आगे वाली वीडियो में शिव शक्ति उपाय चैनल में। ओम नमः शिवाय दोस्तों।